पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होते हुए देखी गई और इस सब का प्रभाव आम आदमी की जेब पर किस तरीके से पड़ रहा है वो तो शायद बताने की भी आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में आज की तारीख में पेट्रोल का दाम है 89 रुपये 29 पैसे, मुंबई में 95 रुपये 75 पैसे, बेंगलुरु में 92 रुपये 75 पैसे और चेन्नई में 91 रुपये 45 पैसे। 2013 से अब तक ये सबसे ज़्यादा बढ़े हुए दामों में से है और डीजल का भी यही हाल है। 2021 में एक महीने के अंतर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 11 बार बढ़ोतरी होते हुए देखा गया। हम इन बढ़ते हुए दामों पर असंतोष तो जताते हैं, नाखुशी तो जाहिर करते हैं, मगर आखिर ये हो क्यों रहा है? आज के मेक इट सिंपल सीरीज में हम ऐसे ही कठिन सवालों के आसान जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूल के दामों के डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल का इंपोर्टर है। अपनी राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए भारत लगभग 83% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, जब क्रूड ऑयल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ता है तो उसका सीधा प्रभाव भारत में फ्यूल प्राइसेस पर देखने को मिलता है। भारत की जो तेल उत्पादक कंपनियां हैं, जिन्हें ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या ओएमसीज कहते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम के उतार चढ़ाव होने पर देश में तेल की जो कीमतें हैं उसमें संशोधन करते हैं और उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं हैं। ये जाहिर सी बात है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट की लागत बढ़ने पर उसका मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्रूड ऑयल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को कब मिलता है? क्रूड ऑयल के दाम सीधे तरीके से डिमांड सप्लाई चेन पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के तौर पर 2020 के शुरुआती महीनों में जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ था, तब क्रूड ऑयल का दाम $55 प्रति बैरल था, जो कि लॉकडाउन इम्पोज होने के बाद, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होने के बाद घटकर $19 प्रति बैरल हो गया था। पर अब जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ लौट रही हैं, लॉकडाउन का प्रावधान भी हटा दिया गया है, देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, वैसे वैसे तेल और फ्यूल की डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है। एक और वजह है जिसकी वजह से तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओपीईसी यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसमें तमाम देश जैसे कि लीबिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया वगैरह जो तेल उत्पादक देश हैं शामिल हैं। ओपीईसी और रशिया ने एक ही समय पर यह निर्णय लिया कि वो तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे। सऊदी अरेबिया जहां एक दिन में 1 मिलियन बैरल्स कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे थे, उन्होंने उसकी कटौती करके उसे घटा के 8.25 मिलियन बैरल्स कर दिया। तो हुआ कुछ यूँ कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद डिमांड्स तो बढ़ गई फ्यूल की, ऑयल की, मगर सप्लाई कम हो गई। तो एल्गोरिथम गड़बड़ाने की वजह से भी उसका सीधा प्रभाव हमें भारत में फ्यूल प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। एक और तार है जिसको इस पूरी प्रक्रिया से जोड़ना आवश्यक है। जो ओएमसीज होती हैं, तेल उत्पादन कंपनियां, वो ये कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है वो डॉलर्स में खरीदते हैं और देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बाकी कार्य होता है वो रुपए में किया जाता है। तो डॉलर से रुपए का जो एक्सचेंज रेट होता है उसमें भी उतार चढ़ाव होने की वजह से फ्यूल प्राइसेस के दामों पर प्रभाव देखा जाता है और उपभोक्ता के लिए फ्यूल महंगा हो जाता है। मगर यदि हम इस जोड़ घटाने को पूरी तरीके से बढ़ते हुए दामों की वजह मान लेंगे तो वो पूरा सच नहीं होगा। 2020 में जहां पेट्रोल पर 19 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी, वहीं 2021 में सरकार ने इसे बढ़ाकर 32 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल के सेल्स टैक्स में बढ़ोतरी करती हैं। अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो वैट बढ़ाकर 27% से 30% कर दिया गया है। आप और हम उपभोक्ता के तौर पर जो पेट्रोल का दाम दे रहे हैं उसमें से 63% और डीजल में 60% सरकार को टैक्स के रूप में जाता है। अगर दिल्ली के आज के पेट्रोल के दाम पर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग
98 रुपये 29 पैसे में से 56 रुपये 25 पैसे सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता है, जिसमें से 32 रुपये 98 पैसे केंद्रीय सरकार को और बकाया 23 रुपये कुछ पैसे दिल्ली सरकार को जाता है। इस पर लगभग 2.5 रुपये का डीलर कमीशन लगने के बाद अगर कैलकुलेशन किया जाए तो पेट्रोल का बेस प्राइस सिर्फ 30 रुपये के करीब आता है। एक और सवाल जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी वो ये है कि क्रूड ऑयल्स के दाम बढ़ने पर तो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती ही है, मगर जब क्रूड ऑयल्स के दाम कम होते हैं, जैसे कि कोविड पैंडमिक के दौरान हुआ था, तो आपको और हमको उपभोक्ता के तौर पर दामों में गिरावट देखने को क्यों नहीं मिलती है। 2020 के शुरुआती दौर में जहां प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट $64.3 था, अप्रैल में घटकर $19 हो गया था, मगर पेट्रोल का दाम इस दौरान 75 रुपये 14 पैसे से घटकर 69 रुपये 59 पैसे तक ही पहुंच पाया था और डीजल का दाम 68 से घटकर 62 रुपये 30 पैसे तक पहुंचा था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब क्रूड ऑयल्स के दाम घटते हैं तो सरकार फ्यूल टैक्सेस बढ़ा देती है। आसान शब्दों में कच्चे तेल की कीमत कम होने पर उपभोक्ता को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सरकार को सीधा फ़ायदा होता है, मगर उपभोक्ता तक वो फ़ायदा पहुंचाया नहीं जाता है। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यानी कि OMCs का फ्यूल प्राइसेस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, पर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज़ और प्रोसेसेस का इस पूरे मुद्दे पर प्रभाव देखने को मिलता है। हाल ही में पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि मिनिस्ट्री का अभी भी एक्साइज ड्यूटी कम करने का कोई इरादा नहीं है। और एक आखिरी चीज़ जिसको बताना ज़रूरी है वो ये है कि फ्यूल यानी कि ईंधन सिर्फ गाड़ियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो खेत में चल रहे ट्यूबवेल के लिए भी इस्तेमाल होता है और तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ईंधन के दाम में अगर बढ़ोतरी होगी तो वो उसका प्रभाव हमारी रोज़मर्रा के जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी के रूप में भी देखा जा पाएगा। ऐसी ही कठिन चीज़ों को आसान करने के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।